आइए आज का वचन शुरू करेंगे। उससे पहले सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह यीशु की बताते हैं और आज का वचन पढ़ेंगे। फिलिप्पियों उसका 3 अध्याय उसका 14 पद। फिलिप्पियों के पत्री उसका 3 अध्याय उसके 14 पद। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने में हमको आशीष दे। हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु के संत पौलुस, जो प्रभु के बहुत बड़े महान संत रहे, उनके जो विचार हैं यहाँ पे और उनके जो कथन है उसमें से हम कुछ बातों को आज सीखेंगे, जिसके विषय में पहली बात वो क्या कहता है। निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हम प्रभु के वचन से इस भाग को पाते हैं कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को चखा है वो इस बात को जानने पाएँ कि प्रभु यीशु मसीह हम कहाँ थे जहाँ से हमको बुलाया। इस बात को थोड़ा विशेष अपने हृदय में जोर दे के समझना है। हम इस संसार में थे और नाना प्रकार के बुराइयों से भरे हुए थे, लेकिन और बुराइयों के कारण हमारा जीवन व्यस्त बिल्कुल बर्बाद होने वाला था, मर जाते, नरक चले जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो अनुग्रह के दाता है वह हमको प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह में बुलाया और बुलाने के बाद हमको एक जीवित आशा दिया है, एक जीवित आशा दिया। तो ऐसे महान परमेश्वर के इस पवित्र वचन से आशीष पाते हुए हम आज कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ कि ये दौड़ के विषय में जो प्रभु के दास पौलुस यहाँ पे बताता है उसके विषय हम पढ़ेंगे। पहली बात है 1 कुरिन्थी उसका 9 अध्याय का 24 पद। 24 पद में इस रीति से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। प्रियो, यहाँ पे हम कुरिन्थियों को लिखते समय पौलुस जो बात बता रहा है वो आज हमारे जीवन में हमको किस रीति से लागू करना है, इसके विषय में हमको थोड़ा सोचना है। ध्यान दीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु एक ही इनाम ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो। आज्ञा दे रहे यहाँ पे। प्रियो, अपने हृदय को आज हमको जांचना है, अपने मन को परमेश्वर के सामने खोल के रखना है कि हमारा जो मसीह यीशु में दौड़ है उसको हम किस रीति से दौड़ रहे, किस रीति से दौड़ रहे। 25 पद में कुछ एक बात बता रहा है, कह रहा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। प्रियो, और भी आगे आगे बातें हैं, लेकिन हमको यहाँ पे उस मुकुट को, उस इनाम को उस मुकुट के बारे में लिखा है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ऐसा करके प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10 पद में हम पढ़ते हैं। परंतु हम यहाँ पे कुछ और बातों को देखते हैं। दौड़ के विषय में कुछ नियम बताए हैं, कुछ नियम है यहाँ पे। हमको हर प्रकार के संयम करना है, हर प्रकार के तरकीब को अपनाना है। वो तरकीब क्या है? परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के चरणों में
हमको इन सारी बातों का अर्थ मिलता है। दूसरी बात को हम क्या देखते हैं, इब्रानियों उसके 6 अध्याय में 1 और 2 पद को जब पढ़ते हैं तो वहाँ एक और बात को बताता है। 6 अध्याय उसका 1 और 2 पद, इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। दूसरा पद, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए में से जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं तो पौलुस प्रभु के संत जो इब्रानियों को पत्र लिखते समय ये बात बताता है कि, और यहाँ पे देखिए एक आवाहन देता है, यहाँ भी उसी रीति से आज्ञा के अनुसार है। क्या कहता है, इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास रखने हैं, इसी रीति से हम आगे बढ़ते जाएं। सो हम यहाँ पे एक और बात को देखते हैं। दूसरी बात को हम क्या देखते हैं, दूसरी बात को हम देखते हैं कि यहाँ पे भी पौलुस रोमियों को लिखते समय आज्ञा देता है कि आओ, हैं, एक आवाहन देता है, निमंत्रण देता है कि आओ हम बढ़ें। दूसरी बात, रोमी 8 के 28 में जब पढ़ते हैं तो इस बात को पाते हैं। रोमी 8 उसका 28 लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। देखिए प्रियो, परमेश्वर सब प्रकार की बातों को हमारे जीवन में भलाई के लिए बदलना चाहता है। सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम उसके बुलाए हुए होना चाहिए, हम उसके चुने हुए होना चाहिए। प्रभु अपने वचन को हमारे जीवन में आशीषित करे। देखिए कितना अद्भुत बात है यहाँ पे, कहता है कि जो उससे प्रेम रखते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। सो पहला नंबर यहाँ पे हमको परमेश्वर से प्रेम रखना है। और हम तीसरी बात को देखते हैं। आइए हम तीसरी बात को देखेंगे। वो 11 अध्याय उसका रोमियों के पत्री उसका 11 अध्याय का 29 पद को पढ़ेंगे। 11 अध्याय के 29 पद में इस रीति से है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। देखिए, परमेश्वर जिस दौड़ के लिए ऊपर हमको बुलाया है, जिस दौड़ के लिए हमको ऊपर बुलाया है उसका बुलाहट अटल है, उसकी बुलाहट कभी बदल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसने जो वाचा हमसे बांधा है वो अपने लहू के द्वारा बांधा है और अपने उस महान बलिदान के द्वारा जो उसने क्रूस पर मानव जाति के लिए दिया। और देखिए, हम देखते हैं कि वो ऐसे महान वाचा के कारण परमेश्वर ने जो हमसे कहा वो सब अटल है। रोमी उसके 8 अध्याय, रोमी 8 अध्याय का रोमी 11 अध्याय का 29 पद, क्योंकि परमेश्वर का वरदान और बुलाहट अटल है। प्रियो, इस बात को हमको यहाँ पे पूरी रीति से आवाहन मिलता है, आश्वासन मिलता है कि परमेश्वर की बुलाहट कितना महान है। चौथी बात को हम देखते हैं तो
तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय के 9 पद में इस रीति से आता है, दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 9 पद, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। देखिए प्रियो, यहाँ पे कितना स्पष्ट रूप से बता रहा है, जिसने हमारा उद्धार किया, उसने पवित्र बुलाहट से हमको बुलाया, उसने हमको पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं है, परंतु पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ। प्रभु इन वचनों को हमारे जीवन में आशीषित करे। आइए हम आखिरी 5वीं बात को देखते हैं जो लिखा है इब्रानी उसके 12 अध्याय के 1 पद। इब्रानी 12 अध्याय के 1 पद में इस रीति से प्रभु का वचन बताता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। प्रियो, यहाँ पे बहुत ही गंभीर वचन है ये, हैं 5वां और आखिरी हम इसलिए रखे हैं ताकि इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक याद रहे और उसका पूरा आशीष पाएँ। इसमें कुछ बातें हैं जिनको मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देना चाहता हूँ, उन बातों को दोहरा देना चाहता हूँ। पहला नंबर क्या आता है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। गवाहों के विषय में यदि हम देखें तो पूरा 11वें अध्याय में बड़े बड़े परमेश्वर के संतों के बारे में बताया गया है। अब्राहम से लेके उसके पहले से हैं, कहाँ से, हाबिल से, हाबिल से, यहाँ पे हाबिल से जाके प्रभु यीशु मसीह तक, हाबिल से लेके प्रभु यीशु मसीह तक यहाँ पे सब का वर्णन है। ऐसे गवाहों का बहुत बड़ा बादल है हमको घेरे हुए, मतलब हमारे हृदय में, हमारे जीवन में इस बात की जानकारी है, हम इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। दूसरी बात क्या है, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बहुत मुख्य सरल रूप से बता दिया गया है, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप। जो मसीह यीशु के दौड़ में हमको दौड़ना है, अगर किसी प्रकार की रुकावट है तो उस रुकावट को हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हटाना है। प्रभु हमको सामर्थ्य देगा क्योंकि वो जयवंत परमेश्वर है, वो हमको भी जयवंत करता है। इनके विषय में और भी जगह जगह वचन है। आगे क्या कहता है, धीरज से दौड़ना है। जिस दौड़ में हमको दौड़ना है उसमें हमको धीरज से दौड़ना है। मसीह जीवन एक बालक के समान होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। यदि हम इन बातों को समझेंगे, प्रभु हमको आशीष के ऊपर आशीष देगा। प्रभु इस वचन में आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे।